हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये जो झूठे हमारे जनाब हैं उनके झूठ से एक और झूठ का पर्दा गिराएंगे और बात करेंगे इनके एक और झूठ की जो इन्होंने अभी रिसेंटली बोला है। तो आपने अभी कुछ टाइम पहले मैडम के हॉस्पिटल जाने से पहले ही देखा होगा कि ये सेलिब्रेशन कर रहे थे अपने जो इनका एक शो चल रहा था, सो कॉल्ड शो, जो एक चैनल पर नज़र आता था जिस पर और ज़्यादा कोई सीरियल आते भी नहीं थे और बस यही शो एक चल रहा था जिसकी टीआरपी भी डाउन जा रही थी। उसका 1 साल पूरा हुआ था जो कि सेलिब्रेशन करते हुए नजर आई थी। लेकिन जहां ये सेलिब्रेशन कर रही थी मैडम, वही हमारे जनाब बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे क्योंकि उनको तो पता है ना अंदर मैटर है क्या। तो वो अंदर का मैटर ये था कि कुछ टाइम पहले एक फेसबुक पे वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें जो है ना ये लोग केक कटिंग करने के टाइम पर जो है ना बड़े ही उखड़े उखड़े से नजर आए, अपनी टीम से नाराज़ होते हुए नजर आए क्योंकि कहीं उंगली करने की तो इनको आदत है तो कर रहे होंगे, कहीं जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आया। और आपने तो देखा ही होगा तो बिहाइंड द सीन में जो अपने सॉन्ग के डायरेक्टर को भी डायरेक्शन करना सिखा रहे थे। तो बस वही सब चीज़ें चलते के साथ ही। और फिर दूसरी बात, जब रूहान हुआ तो उस टाइम पर वैसे भी सीरियल ऑफ एयर होने की जो है कुछ अफवाहें उड़ रही थी, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने सोचा कि अफवाहें उड़ें या लोगों को ज़्यादा पता चले और ये अनाउंस कर दिया कि अब रूहान हो गया है तो मैं अपना पूरा टाइम जो है अपने बच्चे को और अपनी बीवी को देना चाहता हूँ क्योंकि मैं पूरी प्रेगनेंसी में उतना टाइम उसे नहीं दे पाया था दीपी को जितना मुझे देना चाहिए था। और ये अनाउंसमेंट किया ही था कि नेक्स्ट डे पता चला कि शो जो है वो ऑफ एयर होने वाला है क्योंकि ये पहले ही जो उसका लास्ट सीन था वो शूट कर चुके थे और इनको पहले ही पता था कि शो जो है वो ऑफ एयर होने वाला है। तो इन्होंने सोचा ऑफ एयर तो होने वाला है ही, तो क्यों ना मैं अनाउंस करके बड़प्पन बन जाऊं और बड़ा बन जाऊं और ये कह दूं कि मुझे जो है पूरा टाइम मैं अपने बच्चे को देना चाहता हूं और डैडी ड्यूटी निभाना चाहता हूं। और हुआ ये कि ये तब से ही काम ढूंढ रहे थे। यही रीज़न था कि इन्होंने मैनेजर बदली क्योंकि इनको ना ही कोई प्रमोशन आ रहे थे, ना ही कोई नए प्रोजेक्ट आ रहे थे और ये शो भी ऑफ एयर होने वाला था। और उसका फ़ायदा भी हुआ, प्रमोशन भी आने लगे अपनी मैनेजर चेंज करने के बाद और उसके बाद इनको नए प्रोजेक्ट भी आने लगे। रिसेंटली आपने व्लॉग में सुना होगा कि जो खुशी ये बताए नहीं बन रही थी, उगलते नहीं बन रहा था, निकलते नहीं बन रहा था क्योंकि कमिटमेंट होने की वजह से बता नहीं सकते क्योंकि क्लोज होते हैं इस चीज़ के लिए कि आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते पहले। लेकिन वो जो खुशी थी ना वो ना छुपाए छुप रही थी ना बताए रुका जा रहा था, लेकिन फिर भी इंडिकेशन इन्होंने दे दिए थे। तो इनका जो कमेंट बॉक्स था वो भर गया था पूरी तरह से कि लोगों ने आंकड़े लगाए, कुछ लोगों ने अंदाज़ा लगाया झलक दिखला जा, कुछ लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि बिग बॉस। अब बिग बॉस में तो आने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि साथ साथ ये भी बात भी कहते हुए नजर आए थे कि नहीं, व्लॉग भी जो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे व्लॉग भी आएंगे। अब बिग बॉस में जाने के बाद तो व्लॉग ये बना ही नहीं सकते थे ना, तो ऑब्वियस था। तो ये झलक दिखला जा में ही जा रहे हैं और इस बात को अब कंफर्म भी कर दिया है इनकी बहन ने एक स्टोरी लगाकर कि इंशाल्लाह झलक दिखला जा के 11 सीजन में जा रहे हैं। तो बस ये तो अब तो सेट हो गया। तो मेरा सवाल ये है जनाब से, अब कहाँ गई वो आपकी कमिटमेंट, अब कहाँ गई वो आपकी डैडी ड्यूटी, अब कहाँ गए वो आपका जो आपको अपनी बीवी को साथ देना था, सपोर्ट देना था, जिससे कि जब उसने प्रेगनेंसी में वो टाइम फेस अकेले देखा था। तो अब जब ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि बच्चा संभालने के लिए तो 2 हाथ की ज़रूरत होती है, तो अब कहाँ गए। इसका मतलब वो झूठ था। तो इतना झूठ बोलते ही क्यों हो जब आप अपने झूठ में पकड़े जाते हो। लोग आपके झूठों को पकड़ लेते हैं और फिर उन पर वीडियोस बन जाते हैं, फिर आ जाते हैं आप लोगों को क्या, स्पेशली औरतों को बद्दुआ देने के लिए। और ये जो ज्ञान बांटते फिरते हैं ना, बड़ों को करो, छोटों को करो, प्यार करो, माँ बाप की केयर रखो, सही चीज़ नहीं, गलत चीज़ नहीं। अरे भाई पहले खुद तो सुधार लो, सही चीज़ कर रहे हो या गलत चीज़ कर रहे हो। लोगों ने आंकड़े लगाए हैं कि जो अभी आपके जो कज़न ब्रदर ने जो वीडियो डाली है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले जो मेरी वीडियो आई है वो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर एक बच्चे ने अपनी दादी को एक्सपोज किया है, इवन उसका स्टिंग ऑपरेशन कर दिया है। अब लोगों ने आंकड़े लगाए हैं, कुछ बहुत सारी वीडियोज़ भी इस बारे में बनी है कि ये वीडियो जानबूझकर बनवाई गई हुई है। अगर आप इतना ही ख्याल रखते हो अपने बड़ों का तो आपके बड़ों को ऐसे काम करने ही क्यों। तो ज्ञान ना बांटा करें। और वो जो अंधभक्त है ना जो आकर मुझे यहाँ पर बातें सुनाते हैं, तो जाओ जाके पहले वो पूरी वीडियो, पहले वाली पूरी वीडियो देखो और उसके बाद आकर मुझसे बात करना। तो ये था एक और झूठ जो इन्होंने झूठ बोला और अपने ही झूठ के जाल में खुद फंस गए। और एक्साइटमेंट देखी थी, ओहो हो कितनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि ना उनसे वो बताने रुका जा रहा था, ना उनसे छुपाए जा रहा था कि मुझे जो है नया प्रोजेक्ट मिला है वो करना है। उस प्रोजेक्ट को मना क्यों नहीं कर दिया, क्यों नहीं आपने बोल दिया कि नहीं मुझे तो वो टाइम अपनी बीवी को देना है, अपने बच्चे को देना है, जिसके लिए आप वो शो छोड़ रहे थे। क्योंकि वो खुद शो आप छोड़ना चाहते थे क्योंकि उसकी टीआरपी नहीं आ रही थी, वो भी आपकी वो जो आप सो कॉल्ड सस्ती सी जो एक्टिंग करते हैं ना उसकी
वजह से उसकी टीआरपी गिर गई थी और मेकर्स ने ये डिसीजन लिया था कि शायद आपको वो रिप्लेस करने वाले हैं, जैसे ऐसे रूमर उड़े हुए थे। जिस तरह से आपको वो मक्खी वाले सीरियल में से रिप्लेस कर दिया गया था ना, सो कॉल्ड आपकी एक्टिंग की वजह से, यही रीज़न था कि आपको वो रिप्लेस करने वाले थे। और यही वजह थी कि जब वो केक सेरेमनी हो रही थी और सेलिब्रेशन हो रहा था, आप वहाँ पर उखड़े उखड़े से और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आए थे। कहने का मतलब ये है कि जब इतने झूठ बोलते हो और झूठ पकड़े भी जाते हैं तो क्यों इतना झूठ बोलते हो। और अब ये झूठ के पुलंदे बंद करो, क्योंकि पब्लिक अब सब अच्छी तरीके से जान गई है कि क्या झूठ है और क्या सच है। तो ये था एक और इनका बोला हुआ झूठ जिसको पे से हमने पर्दा उठाया है। तो ये वीडियो थी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छे या बुरे कमेंट जरूर करा करें, क्योंकि कमेंट पढ़कर मुझे बहुत मज़ा आता है और बाय गॉड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छे कमेंट होते हैं डेफिनेटली रिप्लाई देती हूँ, और जो बुरे कमेंट होते हैं उसका भी मैं डेफिनेटली रिप्लाई देती हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हुई एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।